गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब क्रमचय एवं संचय। क्रमचय और संचय एक नया टॉपिक है, इसको आप लोग कभी नहीं पढ़े हो। सबसे पहले मैं क्रमचय और संचय की परिभाषा बताऊंगी, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। क्रमचय एवं संचय की परिभाषा समझने से पहले आप लोग को गुणन का मूलभूत सिद्धांत समझना है। ये गुणन का मूलभूत सिद्धांत आखिर होता क्या है? जैसे हमारे पास बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, जैसे एक सिक्के को उछाल रहे हैं। सिक्के को उछालोगे तो उसमें दो घटनाएं होती हैं, एक तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मतलब एक घटना एम हो रही है, एम तरीके से घटित हो रही है, उसके पश्चात एक और घटना एन तरीके से घटित हो रही है। तो इन दोनों घटनाओं की घटने की कुल संख्या कितनी होगी, ये निकालने के लिए दोनों घटनाओं का गुणा किया जाता है। तो इसी को ही कहते हैं गुणन का मूलभूत सिद्धांत। मतलब लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही है, तो उसको उसकी कुल संख्या निकालने के लिए उन सभी घटनाओं का गुणा किया जाता है। तो इसी को ही गुणन का मूलभूत सिद्धांत कहते हैं। जैसे हम प्राकृत संख्या देखते हैं, प्राकृत संख्या में एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पांच ऐसे करके आता है। प्राकृत संख्या को हम n से दर्शाते हैं। तो उसकी कुल संख्या, प्राकृत संख्या की कुल को दर्शाने के लिए, मतलब टोटल को दर्शाने के लिए n लिखते हैं, और वहां एक चिन्ह बना है, उसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, n फैक्टोरियल। उसको पढ़ने का तरीका है n फैक्टोरियल। अब हम क्रमचय बताएंगे। क्रमचय मतलब हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, n वस्तुएं, उसमें से कुछ वस्तुओं को लेकर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो इन अरेंजमेंट की संख्या यानी उनको व्यवस्थित करने की जो संख्या तरीका होता है, उसी को हम क्रमचय कहते हैं। ठीक है, तो क्रमचय हमारा किससे बना है? कुल तरीकों से बना है। अब मैं आप लोग को फॉर्मूला बता रही हूँ। क्रमचय मैं अभी बताई कि हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं n, उसमें से r वस्तुओं को लेकर यदि हम अरेंजमेंट करते हैं और उसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो उसको लिखने का तरीका है, यदि n वस्तुओं को लेकर उसमें से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या को npr से दर्शाते हैं। n ऊपर रहेगा, p बीच में रहेगा और r नीचे रहेगा। इसका सूत्र रहेगा n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब मैं बताई अभी कि n प्राकृत संख्या है, उसको गुणा करते हैं तो उसकी कुल संख्या को n फैक्टोरियल कहते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मान होता है 1 से लेके n तक का गुणा। जैसे मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मान निकालने के लिए 4 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे, तो यही फैक्टोरियल 4 का मान होगा। अगर फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है तो 5 5 4 3 2 1, इस टाइप से हम फैक्टोरियल का मान निकालेंगे। तो बच्चों, आप लोग को अभी मैं जितनी चीजें समझाई उसको लेकर अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1। देखो, इसमें आप लोग को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 1 2 3 4 5 को लेकर कितनी 3 अंकों वाली संख्याएं बनाई जा सकती हैं? मतलब हमारे पास टोटल 5 अंक है, 5 अंक में से 3 अंकों को लेकर हम संख्या बनाएंगे। और इसमें कंडीशन पहला नंबर दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। मतलब हमारे पास 5 स्थान है, 5 स्थान में से हम 3 अंकों वाली संख्याएं बनाएंगे और उस अंकों की पुनरावृत्ति मतलब अंकों को रिपीट कर सकते हैं और दूसरा अंकों को रिपीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं पहला टॉपिक बता रही हूँ। हमारे पास टोटल है 5 अंक। कितने अंक है? 5। अब 5 में से हमें 3 अंकों वाली संख्याएं बनानी है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं में हमारे पास 3 स्थान होगा, इकाई का, दहाई का और सैकड़े का।
इकाई का स्थान अगर हम भरेंगे तो हमारे पास कितने अंक है? 5। इन 5 में से कोई भी एक अंक उसमें रख सकते हैं, मतलब कोई भी तरीका लगा सकते हैं। 5 को भी रख सकते हैं, 4 को भी रख सकते हैं, 3 को भी रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं, 1 को, मतलब टोटल कितने तरीके हो गए हमारे पास? 5 तरीकों से हम इकाई का स्थान भर सकते हैं। अब हम इकाई का भर लिए, अब किसका भरेंगे? दहाई का। तो दहाई का स्थान भरने का भी तरीका 5 होगा, क्योंकि हम अंक को अगर उसमें रख दिए तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है कि अंकों की पुनरावृत्ति मतलब रिपीट कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी भी अब 5 अंक है, तो इन 5 अंकों में से कोई भी एक अंक दहाई के स्थान में डाल सकते हैं। तो दहाई के स्थान में अंक को भरने का तरीका भी क्या हो गया? 5 हो गया। इसी प्रकार सैकड़े का स्थान भरने का तरीका। अब सैकड़े का स्थान हम कैसे भरेंगे? तो सैकड़े का स्थान भरने के लिए भी हमारे पास 5 अंक है, क्योंकि हम अंकों को फिर से ले सकते हैं। तो अब गुणन का सिद्धांत, 3 घटनाएं एक साथ एक के बाद एक हो रही। पहले हमने इकाई का स्थान भरा, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का। फिर गुणन का सिद्धांत अभी पढ़े कि एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, तो कुल घटना निकालने के लिए उसको गुणा करते हैं। तो इसमें गुणा कर दिए, 5 गुणित 5 गुणित 5 किए तो 125 आया इसका आंसर। अब मैं उसका सेकंड पॉइंट बता रही हूँ। इकाई के स्थान अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब आप एक बार इकाई के स्थान में जो संख्या डाल दिए उसको फिर से वापस नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल 5 अंक है, तो इन पहले तो हम इकाई का स्थान भरेंगे, उसके बाद दहाई का, उसके बाद सैकड़े का भरेंगे। तो पहले इकाई का स्थान भरने के लिए हमारे पास 5 अंक है, तो इकाई के स्थान को भरने का तरीका हो गया 5। अब एक अंक को उसमें डाल दिए, अब उस अंक को वापस हम नहीं लेंगे, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसी प्रकार अब हमारे पास 4 अंक बचे। अब 4 अंकों में से कोई भी एक अंक हम दहाई में डाल सकते हैं। तो दहाई का स्थान कितने तरीके से भर सकते हैं? 4। अब इसी प्रकार सैकड़े का स्थान हमारे पास अब एक अंक दहाई में चला गया, एक अंक इकाई में, मतलब 2 अंक चले गए, तो 3 अंक बच गए। अब इन तीनों अंकों को हम सैकड़े के स्थान में तीनों में से कोई भी एक अंक सैकड़े के स्थान में डाल सकते हैं। ये इकाई दहाई सैकड़ा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि हमें 3 अंकों वाली संख्याएं बनानी है। 4 अंकों वाली अगर संख्याएं बनानी रहेगी तो 4 बार स्थान लेंगे। तो इस टाइप से हम इसके सवाल बनाएंगे। तो 3 घटना इसमें भी हो गई, पहले में 5 है, दूसरे में 4, तीसरे में 3, तो तीनों का गुणा कर देंगे तो 60 आएगा आंसर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 3 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। हमारे पास देखो पिछले क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में क्या अंतर है। पिछले क्वेश्चन में हमें संख्या के बारे में दिया था, जबकि इसमें हमें क्या दिया है? सम संख्या। सम संख्या में हमेशा इकाई के स्थान पर सम संख्या ही भरा जाता है। सम संख्या में इकाई के स्थान को सम से भरा जाता है। ठीक है, सम संख्या ने 2, 4, 6 से ही भरा जाएगा। और हमारे पास कितनी सम संख्याएं हैं? 3, 2, 4, 6। सम संख्या में इकाई के स्थान को हम सम संख्या से ही डाल सकते हैं और कोई दूसरी संख्या उसमें नहीं जा सकते। तो हमारे पास सम संख्या 3 है, तो इकाई का स्थान हम 3 तरीके से भरेंगे। अब दहाई का स्थान इन 6 संख्याओं में से कोई भी एक डाल सकते हैं, क्योंकि अंक की पुनरावृत्ति की अनुमति है इसमें। इसी प्रकार सैकड़े का स्थान भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 3 गुणित 6 गुणित 6, 108 आया इसका आंसर। इस प्रकार से क्रमचय संचय के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आपने एक नया टॉपिक पढ़ा, क्रमचय कैसे लिया जाता है, किस प्रकार से। अब आप इसके क्वेश्चन समझने की कोशिश करोगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।